हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो कि अपने आप को ये कह के कोसती रहती हैं कि हम घर में सारे काम करते रहते हैं, मशीन की तरह लगे रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, पर हमारे काम को कोई क्रेडिट नहीं हमें देता है, जिससे कि हम अक्सर डिमोटिवेट होते हैं और अक्सर हमें ये भी सुनना पड़ता है कि हम आखिर करते ही क्या हैं घर में। तो कभी आपने सोचा है हम महिलाएं जो मशीन की तरह काम करते रहते हैं, पर सच बताऊं तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, उनको यही लगता है, तो हमारी भी ये ड्यूटी है और हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसे हमें क्रेडिट दिया जाए, तो ये सोच के हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है। लेकिन हम सोचते हैं और जानते भी हैं कि बाकी लोगों से जो हमारी ड्यूटी है ना, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी लोगों की जो ड्यूटी होती है ना, हमारे घर में, हमारे परिवार में, सबकी अपने अपने ड्यूटी का एक टाइम होता है, पर हम हाउसवाइफ़ का कोई टाइम नहीं होता है। सुबह से उठकर घर की साफ़ सफाई, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, उनके लिए नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, हस्बैंड जी को सारी चीज़ें टाइम पर देना, ये हम हाउसवाइफ़ की ड्यूटी होती है और ये लगातार चलती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। एक के बाद एक काम करते रहते हैं और अगर हमें थोड़ी सी फुर्सत मिल भी जाए तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम हम खुद से भी करते हैं, अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, साफ़ सजावट करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, यानी कि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और काम की जो लिस्ट है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बढ़ती रहती है। सबका ध्यान रखते रखते हम खुद का कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं, पानी पीना तक भूल जाते हैं। लेकिन हमारे घर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी टिप्स दूंगी जिसमें आप अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे और ख़ुद को बेहतर बना पाएंगे, स्मार्ट बना पाएंगे। आज की यह वीडियो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ के साथ एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ़ बनेंगी। तो इसे आप पूरा देख कर ही जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्मार्ट वाइफ वो होती है जो कि रोज़ाना अपने काम का एक शेड्यूल बना के चलती है और अपने लिए एक दिन तय करती है कि हमें किस काम को किस दिन करना है। जैसे मान लीजिए कपड़े अगर हम धोते हैं तो उसके लिए आप एक दिन तय करें और एक दिन में आप कपड़े धोएं और एक दिन आप घर की साफ़ सफाई करें। देखिए फ्रेंड्स, बाकी सारे काम जो होते हैं वो तो हम मैनेज कर लेते हैं, पर कपड़े धोना और घर की साफ़ सफाई जो होती है ना, वो हमारा समय ज़्यादा बर्बाद करती है। इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा, तभी जो है हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और उस टाइम में हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ कोर्स वगैरह कर सकते हैं जिसमें आप अपने खुद की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड टिप है कि हम घर की पैसों की बचत करें। कई बार हम सोचते हैं कि घर के पैसे हम कमाते नहीं हैं तो उनकी बचत भी करना हमारा काम नहीं है, पर ये सोच हमारी एकदम से गलत है अगर हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमें बताकर नहीं आती है, चाहे वो दुख की हो या सुख की, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए पैसों की जब हम बचत करेंगे तो हम समय पर दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और ख़ुद के पैसों से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे हस्बैंड जी के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अगर आप बचत करते हैं एक हाउसवाइफ़ होकर, तो आप उनको समय पर पैसे देकर अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। और बचत करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िज़ूल खर्चों से बचना है। जो ज़रूरत की चीज़ है बस वही लें, जो ज़रूरत की नहीं है वो ना लें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ होती है फिर भी हमें इतना लेना पसंद होता है कि हम उस चक्कर में भी फ़िज़ूल खर्च कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बेडशीट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर मेरे पास बेडशीट पड़े हुए हैं 4 से 5, फिर भी मैं अगर लेती चली जाऊं तो उसे फ़िज़ूल खर्ची कहते हैं। तो इन सारे खर्चों से हमें बचना चाहिए, जिससे कि हम अपना सेविंग कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सेव करके हम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, जो कि हमारी ज़रूरत पे काम आती है। नंबर 3, खुद की केयर करना। खुद की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या होता है घर के कामों में ऐसे व्यस्त होते हैं कि हम खुद के लिए टाइम भी नहीं निकालते हैं कि जिसमें हम खुद की पसंद की ड्रेस पहने या फिर खुद की पसंद का खाना बनाएं, कोई भी
जो भी खुद की हमारी पसंद है ना, वो हम जो है अपने लिए इग्नोर कर देते हैं। सबके लिए करते करते हम इतने थक जाते हैं कि हम सोचते हैं खुद को टाइम नहीं देना सही है, इससे अच्छा है हम कुछ थोड़ा आराम कर लेते हैं। पर देखा जाए कि हमें आराम का भी टाइम नहीं मिलता है, पर खुद को ही हम इग्नोर करते रहते हैं। ऐसा ही होता है अक्सर, लेकिन हमें खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। खुद के लिए टाइम कैसे निकालें, तो इसके लिए आप खुद को एक टास्क दे सकते हैं हर रोज़, जिसमें हम खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद को रेडी कर सकते हैं। देखिए, रेडी होना कोई गलत बात नहीं है कि आपके भी आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि खुद को रेडी करके रखते हैं और हमें उन्हें देखकर यही बोलते हैं कि कैसे रेडी होकर बने रहते हैं। पर सच बताऊं तो खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी लोग वैल्यू करते हैं जब हम खुद की वैल्यू करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप पर इतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बाल बिखरे हैं या कपड़े उल्टे सीधे पहने हैं, और कई बार तो कोई ना कोई आ भी जाता है और वो हमें फिर उसी नज़र से देखता है, जिसे देखने में ही लगता है कि हम घर पे काम करते रहते हैं और ख़ुद की वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं करता है। तो इसीलिए सुबह उठकर हमें बाकी के काम करने के साथ साथ खुद को मेंटेन रखना चाहिए और ख़ुद की थोड़ी केयर करनी चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं जो भी डेली का हल्का फुल्का सा होता है, और बालों को अच्छे से कंघी करके रखें, और कहने का मतलब है खुद का ध्यान रखें, जिससे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, जिसमें आप टाइम टाइम पर अपने पानी पीने का ध्यान रखें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4 पॉइंट है, अपनी पहचान बनाएं। आज के टाइम हाउसवाइफ अपने घर पर रहकर भी काफ़ी ऐसे काम करती है जिससे कि आप अपनी पहचान बना सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफ़लाइन बिज़नेस कर सकती हैं, या फिर जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है, जो चीज़ आप पसंद करते हैं उसको आप दुनिया के सामने रखें और अपने टैलेंट को पहचानें, जिससे कि आप खुद की पहचान बना सकते हैं और ख़ुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और एक हाउसवाइफ जब खुद आत्मनिर्भर हो जाती है तो हम उसे अलग ही नज़र से देखते हैं, जिसमें उसे इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ जो है देखते हैं। 5 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि हम खुद को वैल्यू समझें। कभी ये ना कहें कि हम हाउसवाइफ हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही है जो पूरे घर को संभालती है और पूरे घर का ध्यान रखती है। हाउसवाइफ एक घर की एक ऐसी नींव होती है जिसके बगैर घर घर नहीं होता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और अपनी वैल्यू करनी चाहिए। देखिए, किसी से भी उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको क्रेडिट देगा। खुद अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर दीजिए और ख़ुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, तब आप अपनी वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। दोस्तों, आज की ये टिप आप सभी को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों।